हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड में स्वागत है। मैं अतीक अली और हम जो हैं कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसके हम अंशाल पेपर हल कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम अंशाल पेपर में 2025 का जो 7वां सेट है केएफ उसको हम हल कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो पहले से बना रखे हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। इससे दूसरे वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 2 के सारे प्रश्न हमने हल किए थे। आज हमारे पास है प्रश्न संख्या 3 और आज हम प्रश्न संख्या 3 के जितने भी क्वेश्चन है क ख ग घ 4 वो हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिया है कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, ठीक है ना। यहाँ पे R का मान दे रखा है, R कहे तो विलयन स्थिरांक। समझो ध्यान से क्या बता रहे हैं हम आपको, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि किस ताप पर, अर्थात हमसे सिर्फ टेम्परेचर पूछा है, ताप पूछा है। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन जो है, मतलब जो है कितना ताप होना चाहिए कि जो तुम्हारा ग्लूकोज का 5% विलयन है वो क्या करे, 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करे। तो कितना ताप होना चाहिए, अर्थात हमको जो है तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझो ध्यान से, इधर देखो। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया क्या है, ठीक है ना। हल में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे, हम ध्यान से समझेंगे, आराम से सवाल हल करेंगे। अच्छा सवाल है हल में। अच्छा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 5% W/V है, पहले लिखो तो क्या है, ग्लूकोज का 5% W/V विलयन। समझो ध्यान से, ग्लूकोज का 5% W/V, इसका मतलब क्या है, देखो समझे, ग्लूकोज का 5% W/V का मतलब है, क्या मतलब है, देखिए ये जो W है ये बता रहा है विलेय की मात्रा को कि विलेय कितना है, ग्लूकोज कितना है। और ये जो नीचे V है ये बता रहा है कि विलयन कितना है, ठीक है ना। ये W बताएगा कि विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है और ये V बताएगा कि विलयन की मात्रा कितनी है। तो देखिए यहाँ पे जो तुम्हारा 5% दिया है ये 5 ग्राम के, अच्छा जो तुम्हारा विलेय का जो भार है वो ग्राम में रखा जाएगा। तो ग्लूकोज का 5% W/V का मतलब है कि क्या मतलब है, देखो कि 100 ml, समझे ध्यान से, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में। देखो विलियन जो है, विलियन का जो आयतन है वो ml में लिया जाएगा, अर्थात परसेंट होता है तुम्हारा 100 का। परसेंट भाई कितने का होता है, 100 का होता है ना। तो 100 ml क्या हो जाएगा, ml में लेना है, परसेंट दिया है 100 है, तो 100 ml क्या हो गया, विलियन हो गया। क्या हो गया, विलियन। तो 100 ml विलियन में 5 ग्राम, कितना, 5 ग्राम जो है ग्लूकोज घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला है। ध्यान से समझेंगे क्या बताया हमने कि यहाँ जो 5% W/V है इससे हम विलेय पदार्थ की मात्रा और विलयन की मात्रा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 दिया है और W का मतलब है भार, तो विलेय का भार हो जाएगा 5 ग्राम। कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। और परसेंट का मतलब होता है 100, V का मतलब विलयन का आयतन, तो विलयन कितना हो गया यहाँ पे 100 ml। कितना हो गया, 100 ml। विलेय की मात्रा ग्राम में लेंगे और विलयन की मात्रा ml में लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं
कि डब्ल्यू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 ग्राम। डब्ल्यू बी का है तो विलेय, बी का मतलब क्या है, विलेय। और अगर हम देखें वी टी का है तो विलियन का आयतन, टी का मतलब विलियन, वी का मतलब आयतन। विलियन का आयतन कितना है, 100 ml, कितना है 100 ml। लेकिन हमको चाहिए लीटर में, काहे में चाहिए, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, 100 को क्या करेंगे 1000 से हम भाग कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/10। क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। इसको बताओ, अच्छा हम 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन हो जाएगा 0.1 लीटर। समझे कि नहीं, 1 को 10 से हम भाग करें कितना आएगा, 0.1 करके भी दे सकते। 10 यहाँ पे देखो 1 दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे 10 दिया है, 10 को भाग करना 1 से, समझ तो रहे होंगे। यहां से 0.0 बढ़ाएंगे, 10 एकम क्या हो जाएगा, 10 कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0.1। फिर देखिए अच्छा क्या दे रखा है ये, यहाँ पे आर का मान ये दे ही रखा है, आर बराबर दे रखा है 0.0821, इतने दे रखा है। आगे देखिए समझेंगे ध्यान से, फिर हम क्या करेंगे अब अच्छा हम ये करते हैं। और अच्छा हाँ देखो ये यहाँ पे जो है टेम्परेचर का है तो टी, टेम्परेचर नहीं सॉरी, यहाँ पे जो दिया है विलियन वायुमंडलीय, मतलब दिया है कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलियन 7 वायुमंडल परासरण दाब, अर्थात यहाँ पे इसने दे रखा है P बराबर, कितना दे रखा है, P का है तो परासरण दाब कितना दे रखा है, 7 ATM, कितना दिया है 7 ATM, ठीक है ना। अब अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। फार्मूला होता है, लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र क्या है, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। पीवी का, पी का यहाँ पे मतलब हो गया तुम्हारा ये परासरण दाब, वी का मतलब हो गया विलयन का आयतन, एन का मतलब हो गया विलय के मोलों की संख्या, आर का मतलब आर दे रखा है, और टी हमको ज्ञात करना है। यानी कि अभी यहाँ पे एन हमको पता नहीं है, एन हमको पता नहीं है, तो एन कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। बताओ अच्छा, विलय के मोल, एन का मतलब क्या है, विलय के मोल, और विलय के मोल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, विलय का भार, क्या होता है, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार, यही तो होता है, विलय का भार और विलय का अणुभार, यही तो होता है, बताइए ऐसे तो होता है। डब्ल्यू बी और एम बी हो जाएगा, तो यहाँ पे बताओ एन के स्थान पे अच्छा डब्ल्यू बी और एम बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए फार्मूला लगेगा पीवी बराबर एनआरटी, पी का मतलब यहाँ पे है तुम्हारा परासरण दाब, वी का मतलब विलयन का आयतन, एन का मतलब होता है विलय के मोल, और विलय के मोल जब निकालते हैं तो विलय के मोल बराबर फार्मूला होता है विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। तो यहाँ पे एन के स्थान पे हम डब्ल्यू बी अपान एम बी लिख सकते कि नहीं, देखो कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे पीवी बराबर डब्ल्यू बी, ठीक है ना, अपान क्या लिखेंगे, एम बी, क्या लिखेंगे एम बी, कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं, एम बी हो जाएगा, और इनटू में क्या बचेगा, आर टी, ये बचेगा, है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला बन करके आएगा, ठीक है ना। और विलय का भार हमको दे रखा है 5 ग्राम, लेकिन अणुभार नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, विलय का अणुभार निकाल लेंगे। देखो ग्लूकोज है विलय, होता है C6H12O6, ठीक है ना। कार्बन, अगर कार्बन का देखा जाए तो यहाँ पे होता है 12, कितना होता है 12, कितने कार्बन 6 हैं, प्लस हाइड्रोजन तो एक ही रहेगा 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे हल करेंगे आंसर आएगा 180, कितना आएगा 180, यहाँ पे आ जाएगा विलय के मतलब विलय का अणुभार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम विलय का अणुभार, या एमबी लिख लो, क्या लिख लो एमबी, एमबी का मतलब है विलय के अणुभार कितने दे रखे 180,
180 कितना हो जाएगा 180। अब इसको हम सवाल हल कर दे, ध्यान से समझेंगे हम। इधर देखो यहाँ पे हम सवाल को हल करेंगे, बहुत हिसाब से समझेंगे। हमको निकालना है टी, क्या निकालना है टी। अच्छा बताओ, अगर टी हमको निकालना है तो यहां से अगर हम टी पहले ले आए, ठीक है ना, समझे ध्यान से, बहुत अच्छे समझेंगे क्वेश्चन। और यहाँ पे बताओ, अच्छा ये जो तुम्हारा एमबी है, ठीक है ना, ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा पीवी और एमबी। क्या हो जाएगा पीवी और एमबी। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, कुछ समझ पा रहे हो। टी हमने बाहर निकालने के टी हमको ज्ञात करना है ना। और फिर क्या है, यहाँ एमबी भाग में था, इधर आया गुणे में हो जाएगा, तो पीवी पहले से था, गुणे में आ गया, एमबी हो गया। अपान में तो क्या बचेगा, यहाँ पे डब्ल्यू बी बचा, क्या बचा डब्ल्यू बी बचा है। इनटू में क्या बचा है, इनटू में यहाँ पे बचा है केवल आर, क्या बचा है आर, क्योंकि टी तो बाहर निकल आया है। अब ये हमारे पास जो है मेन फार्मूला बन करके आया है, ऐसे तो है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते तो कितना आएगा, देखो समझो ध्यान से। तो यहाँ पे टी बराबर जो है, ठीक है ना, टी बराबर देखो समझो ध्यान से, कुछ समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे भाई अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पी कितना है, देखो पी दे रखा है इसने 0.0821 यही दे रखा है, इनटू वी कितना दे रखा है, देखो 0.1 कितना है 0.1 इंटू एमबी कितना तुमने निकाला है 180, कितना निकाला है 180। और डब्ल्यू बी कितना है, देखो डब्ल्यू बी तुमने निकाला है, ये देखो 5 दिया है, कितना दिया है 5 है, ठीक है ना। इनटू देखो आर कितना है 0.08, ऊपर क्या गड़बड़ कुछ है, सॉरी पे पी यहाँ पे 7 दिया है ना, पी यहाँ पे देखो 7 दिया है, ये यहाँ पे जो पी है वो कितना दे रखा है 7 दे रखा है 7, है ना। यहाँ पे फिर आर अब आया है, आर कितना है 0.0821, ठीक है ना। कुछ समझ रहे कि नहीं। अब देखिए समझो ध्यान से कैसे इसको हल करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। देखो यहां से दशमलव हटा लो, ठीक है ना, नीचे 10 लिख लो, कितना लिख लो 10, यहां से दशमलव हटाओ, ऊपर हो जाएगा 1 लगेगा, 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हल करो, देखो अच्छा यहां से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो, ठीक है ना। फिर बचेगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे तो होगा। अब देखो जब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 25,2000, ये तुम्हारा इतना आएगा जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला तुम्हारा बचा है केवल 821, कितना बचा है 821। अब क्या करेंगे, जब हम इसको भाग करेंगे तो भाग करने पे आपका आंसर आएगा, आपका आंसर जो है आएगा 386.94 केल्विन आएगा, टी बराबर तुम्हारा इतना निकल करके आएगा। लेकिन हमको टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस में चाहिए, क्या करेंगे हम 386.94 दिया है, इससे माइनस कर देंगे 273, क्या कर देंगे माइनस हम कर देंगे 273। तो जब हम क्या करेंगे माइनस का 273 करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.94 डिग्री सेल्सियस, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका सवाल है, इस तरीके से क्या करना है आपको सवाल हल करना है। फिर एक बार समझिए ध्यान से, यहाँ पे हमको केवल दिया था ग्लूकोज का जो विलयन है वो 5% W/V दे रखा था, वायुमंडल परासरण दाब कितना दे रखा था 7 दे रखा था, आर का मान दे रखा था। तो हमने क्या किया, इस 5% W/V से ये निष्कर्ष निकाला कि जो तुम्हारा विलेय पदार्थ की मात्रा है 5 ग्राम और विलियन की मात्रा कितनी है 100 ml, विलियन का जो आयतन है हमको लीटर में 0.1 लीटर हो गया। फिर आर का मान दे रखा था, पी का मान दे रखा है, एमबी हमने निकाल लिए, सूत्र लगाया पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है ना। ये सूत्र यहां से हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस आप करिए। देखिए भाई यहाँ पे जरा ध्यान देंगे हम, यहाँ पे 386 ने 306 आएगा, कितना आएगा 300 से, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 306, कितना आएगा
306 आएगा, फिर आपका सवाल बिल्कुल क्या है सही, यहाँ पे 306 रहेगा, ठीक है ना। अब 306 है, 306.94, इससे 273 जो माइनस करेंगे तो बचेगा 33.94, करके देख भी लेते हैं। यहाँ पे दिया है 306.94, ठीक है ना। हमको घटाना कितना यहाँ से है 273, ठीक है ना। 0.00 ऐसे है ना, 4 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 6 से 3 गया, 3 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 7 गया, 3 बचेगा, तो आ जाए 33.94, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का ख नंबर क्वेश्चन है कि फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। एक ऐसी विधि बतानी है जिससे क्या बनता हो, फिनाल बनता हो। फिनाल का है तो C6H5OH। फिनाल का सूत्र क्या होता है C6H5OH, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH, ये क्या होता है फिनाल। तो एक ऐसी विधि बतानी है जिससे क्या बन सके, आपका फिनाल बन सके। तो एक विधि है जिसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनाल बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे N2Cl होता है। क्या होता है N2Cl, क्या है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र है। इसको हम क्या करेंगे जल के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ, जल के साथ। तो जब हम क्या करेंगे इसको जल के साथ हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा डायरेक्ट फिनाल। कैसे बना, तो बेंजीन बना, बेंजीन वाले है ये, यहां से एक O, यहां से एक H ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा OH। देखो फिनाल बन गया ना। प्लस यहाँ पे एक H बचा है, यहाँ पे Cl दिया, बाहर क्या निकलेगा HCl प्लस N2 गैस, ये है ना इस तरीके से। तो ये क्या बन गया तुम्हारा फिनाल बना बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। तो समझ रहे हैं कि नहीं। और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक उसने पूछी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है टॉलेंस परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। टॉलेंस परीक्षण पर क्या लिखनी है, टिप्पणी। देखिए क्या होता है टॉलेंस परीक्षण। देखिए जैसे एल्डिहाइड होती हैं या जो ग्लूकोज होती हैं, इनकी पहचान अगर हमको करनी है तो हमको करना पड़ेगा टॉलेंस परीक्षण। अर्थात टॉलेंस परीक्षण जो है इसका उपयोग जो है एल्डिहाइड और ग्लूकोज की पहचान करने में किया जाता है। वहीं यहाँ पे दिया है कि टॉलेंस परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड या ग्लूकोज की पहचान के लिए किया जाता है। अब ये टॉलेन अभिकर्मक होता है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो जो तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होता है इसी को हम कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक। क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। दिया है कि टॉलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ठीक है ना, AgNO3 और NH4OH, ये क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या सिल्वर नाइट्रेट, इसका जो मिश्रण होता है इसी को हम क्या कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक। और ये टॉलेन अभिकर्मक जो होता है ये चाहे तो ग्लूकोज के साथ क्रिया करें चाहे एल्डिहाइड के साथ क्रिया करें, ये बनाता है रजत दर्पण। क्या बनाता है, रजत दर्पण। रजत कहें तो Ag यानी कि सिल्वर, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या दिया यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा ये एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है ये। इसकी क्रिया जो हम करेंगे टॉलेन अभिकर्मक के साथ, किसके साथ, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करते हैं। देखिए टॉलेन अभिकर्मक Ag2O होता है, यानी कि इसका मिश्रण जब एक में हम लिखते हैं तो होता है Ag2O। इससे जब हम क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये वाला O इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH, ये क्या है एसिटिक अम्ल, और यहाँ से 2Ag तुम्हारा बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रजत दर्पण कहते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज देख लीजिए। देखिए ग्लूकोज की एक ये भी संरचना है, ग्लूकोज वैसे C6H12O6 होता है, लेकिन इस तरीके से भी ग्लूकोज को लिखा जाता है। देखिए कार्बन, देखिए कार्बन यहाँ पे एक है, 4 ये हो गए, 4 और 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, देखो कितने हाइड्रोजन है, 1 और ये तुम्हारे 8, ठीक है ना। देखिए 4 4 8 1 9 2 11 1 12 हमारे पास हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखो 4 5 6 हमारे पास है पूरे, ठीक है ना। इसकी क्रिया हम किसके साथ करेंगे,
टॉलेंट अभिकर्मक के साथ करेंगे तो ये वाला O यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा COOH। तो ये होता है तुम्हारा ग्लूकोनिक अम्ल और यहाँ से 2Ag क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं रजत दर्पण। क्या कहते हैं, रजत दर्पण। तुम्हारा क्वेश्चन जो है तीसरे का गा छूट रहा है, वो अभी हम करा रहे हैं। पहले आप इसको जो है लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।